कहते हैं जो जल्दी जाने वाला व्यक्ति है ना, उसको मृत्यु के मालिक से संबंध बना लेना चाहिए। मृत्यु का मालिक कौन है? वो ईश्वर है, वो ईश्वर ही। अब एक कंपनी चलाने वाला कोई मालिक है, उसके नीचे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो भी उसी संस्था के गिने जाते हैं। तो इसी तरह से ये काम पे लगाए जो है, ये सूर्य देव, अग्निदेव, चंद्र, वायु, पवन, ये यमराज जी, धर्मराज जी, ये सब भी तो उन्हीं के असिस्टेंट हैं, उनके काम करने वाले ही तो है ना। तो कहते हैं जो मरने वाला व्यक्ति है उसको मृत्यु के मालिक से संबंध बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? मद भयात बाती बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दयत अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। कहते हैं मेरे भय से वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य जो है वो ऊष्मा प्रदान करता है, गर्म होता है और अपना कार्य करता है। मेरे भय से ही इंद्र वर्षा करता है और मेरे भय से ही अग्नि जो है वो ज्वलित होती है। मेरे भय से ही मृत्यु अपना कार्यकाल, अपना काल चक्र पूरा करती है। बंधु, ये जो जितने भी हैं, आपने देखा कभी कि सूर्य देव ने हड़ताल कर दी हो कि महीना भर बैठ गया हड़ताल पे हमारी। अब जब भगवान ने इनको अपना कर्मचारी रखा है और उनको वेतन क्या देना है, उनकी सैलरी, उनकी तनख्वाह क्या है? तनख्वाह ये है कि सूर्य देव को कहा कि तुम तपोगे और संसार को ऊष्मा प्रदान करोगे, बदले में संसारिक मनुष्य तुम्हें जल चढ़ाएंगे। आपने जल नहीं चढ़ाया तो उन्होंने हड़ताल तो नहीं की कि मुझे जल नहीं मिला, हम काम पे नहीं जाएंगे। वायु को दिया ऑक्सीजन प्रदान करने का, वायु ने कभी हड़ताल नहीं की। क्यों? क्योंकि भगवान का भय है। यहाँ पर भय हो ना हो, हड़ताल पे बैठ गए तो जब तक मांग पूरी होगी काम नहीं होता। लेकिन ये देवता है, भगवान का भय है, काम करते हैं। आप उनको जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, आप पूजा करो ना करो, उनको अपना काम करना ही पड़ेगा। बोलो बंके बिहारी लाल की। जो है वो सिर्फ 7 दिन का समय है, तो मुक्ति का उपाय कोई बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं 7 दिन बहुत है, 7 दिन में उद्धार हो जाएगा। देखिए बंधु, आप डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होने पे, 2 तरह के डॉक्टर होते हैं। आपको बुखार चढ़ा हुआ है, चाहे ज्यादा है चाहे कम है, एक डॉक्टर के पास जाओगे वो देखेगा, ओहो इतना ज्यादा बुखार है तुम्हारा, तुम बड़े लेट हो गए आने में, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतना बोलने की देरी है, जो बीमार है वो तो जीने की आस ही छोड़ देगा कि पता नहीं कितनी बीमारी हुई है, अब तो ऐसा ना हो कि निपट जाएगा। और दूसरी तरह का डॉक्टर होता है, उसके पास पहुंचे, उसने नब्ज देखी, सेम स्थिति है बुखार की, अरे ये छोटी सी बीमारी है, ये एक गोली दूंगा अभी ठीक हो जाएगा। तो अगर मरीज जो है मरने वाला भी होगा तो उसको हौसला आ जाएगा कि नहीं मैं बच जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसे ही सुखदेव जी कहते 7 दिन तो बहुत है। बंधु, राजा खड़बांग को तो 2 घड़ी में मोक्ष प्राप्त हो गया था, तुम्हारे पास तो हे परीक्षित 7 दिन पड़े हैं। राजा खड़बांग एक राजा थे बंधु, स्वर्ग के देवता इनसे युद्ध में, असुरों से युद्ध में इनसे सहायता लेने के लिए आए और राजा खड़बांग ने बहुत ज्यादा पराक्रम दिखाया और असुरों को संहार किया। फिर वो वापस विदा लेके मृत्यु लोक में आने की बात करने के लिए देवता इंद्र से कहते हैं कि देवेंद्र अब मुझे वापस जाना है अपने घर। कहते हैं अच्छा हम आपके इस युद्ध कौशल से बड़े प्रसन्न हैं, आपने हमें विजय प्रदान की, अब मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, मुझसे कोई वरदान ले लो। अब राजा खड़बांग की समझदारी देखिए, हम भी होते तो कुछ राज्य वैभव कुछ मांग लेते। राजा खड़बांग कहते हैं मुझे ये बताओ मेरे पास कितने दिन का समय, कितने दिन का जीवन मेरे जीवन में शेष बचा है। उन्होंने देखा अरे महाराज आपके जीवन की भी सिर्फ 2 घड़ियां शेष बची हैं। अरे अच्छा सिर्फ 2 घड़ियां बची हैं, बताइए हम आपको क्या दें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे गंगा के तट पे पहुंचा दीजिए। हे परीक्षित, राजा खड़बांग को देवताओं ने गंगा के किनारे पहुंचाया और उन्होंने 2 घड़ियों में अपने मन को प्रभु के चरणाधीन करके अपना मोक्ष प्राप्त किया। बोलो बंके बिहारी लाल की। हमारी आंखें जो है हमें कहती है बढ़िया चीज दिखाओ,
कान कहते अपनी प्रशंसा सुनाओ, नाक कहते अच्छी अच्छी सुगंधी सूंघने को मिले, और जीभा अच्छे अच्छे खान पकवानों को ढूंढती है। लेकिन मन का निग्रहण करके भगवान की शरणागति होकर हम अपने मोक्ष के मार्ग को पा सकते हैं। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सन्मार्ग पर चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आंख ना नहीं हो तब भी ठीक नहीं है, और अगर आंख स्वच्छंद हो तो भी ठीक नहीं है। अब आंखें नहीं होगी तो देखोगे कैसे? और कुछ भी देखने की आजादी आंखों को दे दी ना तो वो भी बड़ा खराब है, वो भी डुबो देती है। इसलिए नियंत्रण नियमों में बंधना बड़ा जरूरी है। मान लीजिए हमने अपनी सुरक्षा के लिए ली, लाइसेंस बनवा लिया, अब गली मोहल्ले में निकलते वाले को बोलो ये देख जो भी जेब में निकाल दो, उससे निकालना लेना शुरू कर दे। बंदूक थी अपनी सुरक्षा के लिए तो ठीक था, लेकिन जिससे हम लूटने लग पड़े किसी को तो हम कानून की नजरों में दोषी हो गए। ऐसे ही ये इंद्रियां, ये मन, ये आंखें अगर इनका सही इस्तेमाल करोगे तो सही है, लेकिन अगर गलत जगह पे जाने लगी तो ये बड़े बड़े संयमी लोगों का चरित्र भ्रष्ट कर देती है।